नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रूथ रीडर में। हमारे पास एक पुस्तक है वैदिक युगों का घालमेल, जिसके लेखक राजीव पटेल हैं। उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा है। लेखक द्वय राजीव पटेल, संजय कुमार, सम्यक प्रकाशन। लेखक की कलम से राजीव पटेल शायद अपनी कुछ बातें रख रहे हैं लेखक की कलम से। उसमें वो बताना चाहते हैं कि आज भारत में अधिकांश लोगों के अंदर बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर काफ़ी मतभिन्नता बनी हुई है। इन दोनों संस्कृतियों पर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि दोनों में पहले कौन स्थापित हुई। इस मतभिन्नता के दो कारण आज स्पष्ट रूप से दिखते हैं। पहला, प्रायः आज के लेखकों में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के निर्विकार अवलोकन की कमी, और दूसरा, बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म में जो धर्म धातु है, उस धर्म की सही विवेचना और समुचित शाब्दिक अर्थों का अभाव। आइए अब हम उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध संस्कृति में वैदिक संस्कृति के घालमेल का अवलोकन करते हैं। प्रथमतः गुप्त काल ईस्वी सन से पूर्व मौर्य काल में एवं सिंधु काल या पूर्व सिंधु काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी साक्ष्यों को आप भी अपनी नज़र से देखते हुए अध्ययन व आकलन कर लें। दूसरा, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में समान शब्द धर्म के शाब्दिक अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक दोनों में अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आइए उस धर्म के शाब्दिक अर्थ को भी जानें। धर्म पाली भाषा में धम्म का अर्थ प्रकृति के सामान्य गुण स्वभाव से होता था, अर्थात कुदरत के कानून को धम्म के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य अर्थ निसर्ग का नियम अथवा सृष्टि का विधान था। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत लिखित अभिलेखों ब्राह्मी लिपि में से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धम्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है: धारेति ति धम्मो, यानी धारण करे सो धर्म है। धारण क्या करे? अत्तनो स्वभावम, अत्तनो लक्षणम, धारेति ति धम्मो, अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। लेकिन बाद के समय में कुछ तथाकथित धूर्तों ने अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु उस कुदरती गुण धर्म स्वभाव की जगह पर अपने अहम और स्वार्थ द्वारा उत्पादित व स्थापित संप्रदाय शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य पंथ, गायत्री पंथ आदि को उस कुदरती धर्म का पर्यायवाची बनाते हुए उसकी जगह पर एक खास संप्रदाय विशेष का रूप देने का काम करने लगे। जबकि साक्ष्य कहता है कि यह धर्म पाली भाषा में धम्म संपूर्ण भारतवासियों के लिए गुण धर्म स्वभाव के रूप में हमेशा स्वतंत्र नाम के साथ उपयोग होता रहा था। इसके अलावा धर्म किसी भी अन्य स्वरूप या नाम के साथ उपयोग में नहीं मिलता है। आइए उक्त सभी घालमेल को देखते हैं राजीव पटेल। आइए इसके विषय सूची को देखते हैं, जो कि 5 से लेकर 220 पृष्ठों का है। लेखक की कलम से घालमेल नंबर 1, घालमेल नंबर 2, घालमेल नंबर 3, घालमेल नंबर 4, घालमेल नंबर 5, घालमेल नंबर 6। उसके बाद है वैदिक युग का घालमेल। इसमें कुछ कुछ बिंदु हैं, उसको भी देख लेते हैं।
क्या ऐसा कुछ किसी उत्खनन में कहीं मिला है? कोई बताएगा क्या? कालखंड। भाग ए, मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक। भाग बी, ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 से 1500 वर्ष तक। इसको क्या कहेंगे आप? भाग सी, ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक। भाग डी, ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 तक। पाली भाषा और संस्कृत भाषा की ध्वनि में अंतर। ब्राह्मण, समन और सम्राट का अभिलेख। मेगास्थनीज। मूल इंडिका में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सत्ता और संस्कृति का संघर्ष। आखिर ऐसा क्यों? निश्चित एजेंडा के लेखन का प्रभाव। ऋग्वैदिक संस्कृति। उत्तरकालीन वैदिक युग। मान्यता का लेप। वेद के अर्थ का घालमेल। मिलिंद पंच। तीसरा अध्याय, विचारवज्ञों का वेदगुपह। भाग ई, 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक। नालंदा विश्वविद्यालय। घालमेल का निष्कर्ष।